नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर उपस्थित हैं हाई स्कूल का जीव विज्ञान, जिसमें प्रथम अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे जब प्रक्रम क्या होता है। और जब प्रक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है जो प्रक्रम के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आपका, जिसमें हम अब पे जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? न्यूट्रिशन अर्थात पोषण का अध्ययन करेंगे। दूसरे में हम क्या करेंगे? रिस्पिरेशन। व्हाट इज रिस्पिरेशन? रिस्पिरेशन किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे श्वसन को रिस्पिरेशन कहते हैं। सांस लेने की क्रिया क्या कहते हैं? आपका श्वसन कहते हैं। इसके बाद हम ट्रांसपोरेशन का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत तीसरे प्रक्रम के अंतर्गत आएंगे, जिसमें आएगा परिवहन। परिवहन किसे कहते हैं? जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो या कोई भी जीव जंतु हो, जब वो भोजन को ग्रहण करता है तो उसके शरीर के विभिन्न जो भाग होते हैं वो क्या करते हैं? परिवहन के रूप में क्या करते हैं? शरीर में क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। वो कौन सा होता है? जैसे कोशिकाएं होती हैं, छोटी कोशिका मिलकर बड़ी कोशिका का निर्माण करती हैं, और हमारे शरीर के विभिन्न भागों के द्वारा परिवहन किया जाता है। विभिन्न भाग होते हैं, जिसके अंतर्गत जो एक ऊतक अहम भूमिका निभाता है। ऊतक किसे कहते हैं? तो ये कोशिका छोटे छोटे जो टिश्यू होते हैं उसी को ऊतक कहते हैं, जो हमारे पोषक तत्व से मिलकर शरीर का निर्माण होता है, तो ऊतक होता है। तो ऊतक क्या होता है? आपका एक विभिन्न भाग होते हैं शरीर के, और उसके साथ साथ ऊतक जो होता है, ये भी इन्हीं के द्वारा शरीर का क्या होता है? विभिन्न तत्वों का परिवहन किया जाता है। तो चलते हैं गाइस, कुछ जानते हैं कि जब प्रक्रम किसे कहते हैं। तो थोड़ा जानिएगा कि जब प्रक्रम क्या होता है। तो कहेंगे जो कोई भी सजीव जो होता है, उसके अपने जीवन के जीने के लिए जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, अहम आवश्यकता पड़ती है, वही आपका क्या कहलाता है? जब प्रक्रम कहलाता है। जैसे थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, किसी भी सजीव में जीवन को जारी रखने के लिए, कोई भी सजीव हो अपने जीवन को जारी रखने के लिए, मन आगे बढ़ने के लिए जिन प्रक्रियाओं की अहम आवश्यकता पड़ती है या जरूरत पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जब प्रक्रम कहते हैं। उसी क्या कह ले? जो प्रक्रम कह ले। लेकिन क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो आई उसमें हम जानने का कोशिश करते हैं। तो कोई भी जीव जंतु हो, उसकी किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो भाई भोजन की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो भोजन क्या है? न्यूट्रिशन है, जो आप खाद्य पदार्थ के रूप में अपने शरीर में क्या करते हैं? विकास के लिए हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण में कौन से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व में चीजें आती हैं, सम्मिलित होती हैं, तो थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, किसी भी जब प्रक्रम बायो ऑर्गेनिज्म जो होता है, किसी भी जीव को में जीवन को जारी रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं की अहम जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं? जब प्रक्रम कहते हैं। इसी को हम लाइफ ऑफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ मीन्स जीवन होता, प्रोसेस मीन्स प्रक्रम होता है, मतलब चलने के लिए एक दायरे के रूप में, एक स्टेप बाय स्टेप, उसे प्रोसेस बोलते हैं। तो कहते इस प्रक्रम के अंतर्गत किसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो पहले आप कहें श्वसन का, रिस्पिरेशन का, इसके बाद विभिन्न तत्वों का अर्थात पदार्थों का, इसके बाद श्वसन हो गया, इसके बाद आपका क्या आएगा? परिवहन हो गया। यही आपकी 3 मुख्य चीजें हैं। दिखेगा, जैसे पोषण हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, श्वसन हो गया, रिस्पिरेशन, और विभिन्न जो पदार्थ होते हैं, जो खाद्य पदार्थ हम भोजन के रूप में ग्रहण करते वो, और इसके बाद परिवहन, जो आपके विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में जो ऊतक होता उनके द्वारा पोषक तत्व को पहुंचाया जाना, ये भी हो गया। इसके बाद उत्सर्जन होता है, जो उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो क्या? उत्धन सर्जन। इसी तरह समझ लीजिए, उत्सर्जन मन उत्पन्न, जो हम भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, अपने मुख गुहा के द्वारा अंदर ले जाते हैं, और उसके द्वारा जो उपापचयी क्रिया के पश्चात, मतलब उपापचयी क्रिया के पश्चात जो एनएस के द्वारा, या हमारे जो पूरे शरीर में जो आपके सेल होते, कोशिका होती, उसके द्वारा
जो सोडियम क्लोराइड हो या नमक हो, आप देखते हैं जो गर्मी होते उत्पन्न होते तो भी आपका क्या होता है, उत्सर्जन हो रहा है। किससे हो रहा, वो हमारे शरीर के द्वारा उत्सर्जन हो रहा है, तो वही क्या कहलाता, और या एनस के द्वारा विभिन्न मलमूत्र के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। उसी को जब प्रक्रम श्रेणी में रखा गया था। इन्हीं सब चीजों को सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, जब प्रक्रम कहलाता है। तो कहते हैं प्रजनन को, अगर आप एक इसमें शब्द दिया गया है प्रजनन क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन सिस्टम अबाउट ह्यूमन पर्सन, नॉट ऑफ कलेक्टिव टू ऑफ जब प्रक्रम। इसे क्या कलेक्ट नहीं किया जा सकता, इसको जोड़ा नहीं जा सकता है किसके अंतर्गत, आप जब प्रक्रम के अंदर, क्योंकि ये क्या है, रिप्रोडक्शन सिस्टम अर्थात प्रजनन है। प्रजनन को क्या किया जाता है, जब प्रक्रम के अंतर्गत नहीं होता। अब आप सोच सकते हैं क्यों ऐसा है, क्योंकि देखा जाए क्या होता, लाइफ स्पेन करने के लिए कोई जरूरी नहीं है रिप्रोडक्शन हो, कोई जरूरी नहीं कि रिप्रोडक्शन हो, प्रजनन हो। यहाँ पर केवल जो प्रक्रम के अंतर्गत जीवन जीना कैसे है, किस तरह से जिया जाएगा, किसकी मूलभूत आवश्यकता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ना कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सिस्टम आप प्रजनन होता है जो अपने क्या होता है, अपने लाइफ को जो है, अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे विकास करने के लिए रिप्रोडक्शन होता, बट नॉट ऑफ इशू टू ऑफ लाइफ प्रोसेस। वो लाइफ प्रोसेस के अंदर जब प्रक्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाता। इसलिए देखिएगा कह रहे हैं कि इसमें प्रजनन क्रिया को श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ये क्योंकि ये लाइफ से क्या है, रिप्रोडक्शन अलग होता है जब प्रक्रम से। इसके बाद क्योंकि यह किसी भी जीव में जीवन को जारी रखने के लिए यह आवश्यक नहीं है। अभी मैं क्या बोला, कोई भी जीव हो, क्या ये जरूरी कुछ रिप्रोडक्शन ही करना, वो जीवन क्या है, उसका कोई उससे जन्म दिया तो कोई जरूरी नहीं को भी किसी को जन्म दे, ये तो है नहीं, रिप्रोडक्शन करे, तो या क्या है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है जो प्रक्रम में। आगे जानते हैं पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन देखिएगा, अगर किसी को जीना है, कोई भी सजीव हो, चाहे पौधा हो या आपका जीव हो, किसी को जीना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि देखिएगा किसी भी जीव को भोजन को ग्रहण करने के लिए उसका इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। कहते हैं किसी भी जीव को भोजन जो ग्रहण करता है, जो चाहे वह लिक्विड के रूप में हो, अपने मुख गुहा के द्वारा भोजन ग्रहण करता, या कोई ठोस पदार्थ हो जैसे सेव संतरा और कोई है जैसे आपका राइस हो गया, ये सभी चीजें जो होती है जैसे वो ठोस के रूप में क्या करता, अपने मुख गुहा के द्वारा लेता है भोजन के रूप में, तो वो भी क्या न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती है। तो इसके बाद ये पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन, व्हाट इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज ए काइंड ऑफ टू maximum two kind of nutrition of human person and plant and others animals too. I to read about and black white board to care all। तो बट ये यहाँ पर देखिएगा लिखा है स्वपोषी किसे कहते हैं, या जिसे आइटोट्रॉफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसमें देखिएगा दो प्रकार के होते हैं, जैसे पोषण को क्या होते दो भागों में बांटा गया है। तो आते इसमें स्वपोषी पोषण क्या होता है, स्वपोषी देखिएगा जिसे आइट्रॉफिक बोलते हैं, आइटोट्रॉफिक्स बोलते हैं। इसका दूसरा आता है जिसे हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं, जिसे विषम या विषम पोषणी के नाम से जाना जाता है, ये आप सेकंड नंबर का आता है। तो इसे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो आते हैं किसी के द्वारा, जैसे किसके द्वारा, कोई भी जीव अर्थात देखिएगा स्वपोषी जिसके द्वारा कोई भी भोजन अपना खुद बनाता हो। अगर थोड़ा समझिए क्या होता है स्वपोषी,
मान लो क्या होता है, आइटोट्रॉफिक। देखिएगा आइटोट्रॉफिक क्या होता है, तो जो भी जीव हो वह अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, तो उसे स्वपोषी कहते हैं। कोई भी जीव हो, चाहे वो आप मनुष्य ही हो, लेकिन मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है नहीं, क्योंकि दूसरे पे भी निर्भर रहता है। और क्या करता है, जैसे देखिएगा स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, केवल आप इतने जाने, स्वपोषी जैसे प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में जो भी हो वो भी आता, प्रकाश संश्लेषण देखेंगे तो वो भी चीजें आती हैं जो आपके अभी आगे पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे। तो कोई भी पौधा हो, पेड़ हो, या ऐसे कोई भी है जो घास हो, ये सभी चीजें क्या होती हैं, सूर्य के प्रकाश स्थिति में जो अपना भोजन केवल बना लेती हैं, तो इससे क्या कहते हैं, स्वपोषी। अर्थात जो स्वयं अपने क्या करते हैं, अपना ही भोजन बनाते हैं स्वतः ही, वो क्या होते हैं, कोई भी हो, चाहे वो आप पेड़ पौधे हो, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। गिवन फॉर एग्जांपल अबाउट दिस व्हाइट बोर्ड आप क्लियर टू देखेगा, पादप हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो जो पादप होता है वो भोजन अपना स्वयं बना लेता है, लेकिन उसकी भी आवश्यकता किसकी पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, और प्रकाश के साथ साथ परागण की, जिसे हरित लवक कहते हैं, और इसे हरित लवक कहते हैं, हरित लवक ये होता है। यही चीजें जो होती हैं प्रकाश के अर्थात सूर्य की उपस्थिति में, क्या कहते हैं, सूर्य की उपस्थिति में भी होते हैं। जब आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो उसमें देता है कि आप क्या करते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लस जल होता है, और प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, परागण होता है, अर्थात पेड़ में परागण पाया जाता है, तो वो क्या करते हैं, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज के बाद आपका क्या बनता है, आपका देखेंगे तो H2O बनता है प्लस CO2 बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ये सभी चीजें जो होती है, ऑक्सीजन निकलती है, जल और ऑक्सीजन का क्या करती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो वो चीजें क्या होती है, ग्लूकोज बनता है। तो ये सभी प्रकाश संश्लेषण में अहम भूमिका निभाते हैं, बट हम लोग केवल इतना जानते हैं यहाँ पर। आप आते हैं स्वपोषी क्या हो गया, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं, जैसे आप पादप हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो आगे जानते हैं विषमपोषी क्या होता है। विषमपोषी आप साधारण से जानेंगे कि जब कोई जीव अन्य जीव के द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर हो जाता है। जैसे मान लें पेड़ पौधे हैं, अपना भोजन तो स्वयं बना लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए कि जो भी जंतु है, कोई भी जंतु है जो पेड़ पौधे के द्वारा अपना भोजन बना लेता है। जैसे देखिएगा, जैसे घास है, घास क्या एक अचल है, वो समाप्त नहीं होती, वो होती जाती है। ये क्या है, और क्या, गतिशील हिरण जो होता है, देखेंगे क्योंकि वो घास क्या करती, प्रकाश उपस्थिति में अपना भोजन बना लेती है। पेड़ पौधे छोटे हैं या बड़े हैं, वो अपना भोजन क्या करते हैं, अपने लाइफ स्पेन करने के लिए क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए, जो प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, वो जीवन जीने के लिए वो क्या करते हैं, भोजन किससे करते हैं, घास से करते हैं, छोटे छोटे पेड़ से। तो वो कौन जो है उस पर निर्भर है, जैसे हिरण हो गया, छोटे बड़े जीव हो गए, जैसे आपकी बकरी हो गई इत्यादि से जो होते हैं, आप ये हिरण हो गया, ये सभी जो होती, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सभी चीजें जो होती हैं वो घास पर निर्भर होती है, अर्थात वो स्वयं क्या होते हैं, विषमपोषी लोग होते हैं। जैसे आप हिरण हो गया, और इसके बाद अचल घास हो गए, और ये सभी क्या होते हैं, उस पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे देखिएगा उसी को विषमपोषी कहते हैं। जैसे अचल घास हो गया, गतिशील हो गया, हिरण हो गया, इसके बाद गाय, ये सभी क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये दूसरे से अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, और इनसे भी कोई दूसरा भोजन बना लेता है। वो कौन सा होता है, जैसे आप शेर देखें, चीता हो गए, बाघ हो गए, ये सभी क्या करते हैं, ये विषमपोषी होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, ये विषमपोषी होते हैं। ये पेड़ पौधे से अपना भोजन बनाते हैं, और इनसे क्या है, शेर बाघ और विभिन्न प्रकार के लोग क्या करते हैं, ऐसे जीव होते हैं जिनका भोजन इनसे प्राप्त कर लेते हैं। इसी को हम विषमपोषी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और इसके बाद देखिएगा, जैसे अगर कोई ये जाने कि आपका क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण, थोड़ी यहाँ पर जानते हैं। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या होता है, तो आप ये कहेंगे कि जैसे मान लें, जैसे आपका है, जैसे यहाँ देखिएगा O2 प्लस CO2 प्लस
H2O और यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर हरित लवक है। अगर हम यहाँ पर प्रोसेस में देखें तो आपका यहाँ पर आता इसी से जब होगा अर्थात यहाँ 6 से यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ पर C6H12O6 प्लस 6H2O इसके बाद 6O2। ये क्या इतने समझ लीजिए, ये प्रकाश संश्लेषण है। तो आप क्या करेंगे, जैसे देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या होता है, तो अगर इसी को हम समझ लें कि प्रकाश आवश्यक तत्व के रूप में, तो यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर लिखते हैं अगर थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। जैसे कार्बन देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया प्लस आपका H2O हो गया, इसके बाद यहाँ आपका देखिएगा सूर्य हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, हरित लवक हो गया। अब इसके बाद यहां पर आते हैं C6H12 आपका हो गया प्लस H2O इसके बाद O2। देखिएगा अब यहां पर देखिएगा, यहां 6 हो जाएगा, यहां आप बैलेंस करेंगे 12 हो जाएगा, यहां 6 हो जाएगा, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6। तो ये आपको चीज यहां पर मिलेगी। देखिएगा ये आपका जल हो गया, ये ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन, ये देखिए हरित, एक आपका ग्लूकोज हो गया। तो ये चीजें आपके अंतर्गत आती हैं, या ग्लूकोज भी कह देते हैं। तो ये आपके जल हो गया, ये आपका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंतर्गत देखिएगा कुछ प्रोसेस के अंतर्गत हम जानेंगे। अगर इसमें किसकी किसकी आवश्यकता पड़े, अगर कोई पूछता है आपको साधारण में प्रकाश संश्लेषण किससे कहते हैं, व्हाट इज उसको क्या बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, तो मुख्य चीजें कौन कौन सी होती हैं। तो पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। मान लीजिए ये चीजें देखिएगा, यहाँ पर ये चीजें दी गई है आपका भोजन को या बनाने के लिए। तो पहले सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है, नहीं तो कैसे आपका भोजन या प्रकाश संश्लेषण उपस्थिति में भोजन होगा नहीं, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत आते हैं जल, जल अहम भूमिका होता है, जैसे यहाँ पर जल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद क्लोरोफिल, अर्थात आपका पेड़ पौधे के अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। और उसके अहम भूमिका में क्या है, सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर आपका आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इसके बाद जल हो गया, इसके बाद सूर्य का प्रकाश हो गया, और सूर्य के प्रकाश के साथ साथ पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। तो उसके उपस्थिति में क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों क्रिया कर लेते हैं, आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जब ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज के बाद क्या होता है, आपका जल बनेगा, जल के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनेगी। तो ऑक्सीजन क्या करती है, ये आपके पेड़ पौधे के अंतर्गत होता है। इसी को फोटोसिंथेसिस या आपका कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिएगा जैसे आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जल हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कोई आपका जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु क्या करते हैं, आपका सब में सब लोग, ये सभी जीव क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं। और वायुमंडल में क्या है, आर्द्रता पाई जाती है, अर्थात जल पाया जाता है। तो जल दोनों क्रिया करेंगे, और किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में,
और क्या पेड़ पौधे में क्या पाता है, हरित लवक पाया जाता है। और ये सभी क्या करेंगे, क्रिया करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज से क्या बनता है, जल बनता है। जल से क्या होता है, ऑक्सीजन बनती है। तो ये सभी क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की इसी को क्रिया को प्रकाश संश्लेषण, या आप कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं जब ऑक्सीजन अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, जल दोनों आपस में क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी के द्वारा आप क्या करते हैं, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बन करके वो क्या बनता है, जल बनता है। जल के द्वारा जो बना हुआ भाग जो निकलता है वो ऑक्सीजन मिलती है। उसी क्रिया किसी प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे देखेगा यहाँ पर दिया है मध्यम शिरा